हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो बीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बीएससी से रिलेटेड हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पर, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर का डिस्कशन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और क्लास का शेड्यूल समझेंगे, किस प्रकार से यूट्यूब पर क्लास चलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर फर्स्ट पर, जिनमें हम लगभग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पर बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, 2021 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस क्लास में और देखते हैं कि क्लास का शेड्यूल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली अब बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास चलेगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। ठीक है, फिजिक्स की क्लास जो है सुबह 9 बजे होगी, जिनमें आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और प्रैक्टिस सेट के बाद आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास होगी हमारी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जो 11 बजे होगी। ठीक है, और जो लास्ट क्लास है मैथ की क्लास है, उसका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा शाम को 4 बजे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास का शेड्यूल याद रखिएगा और ये क्लास लाइव होगी, डेली लाइव क्लास होंगी और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको नोट्स भी मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और आपको किसी भी चीज़ से या इस सब्जेक्ट से कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि किस प्रकार से ये क्लास का शेड्यूल सही है और क्लास पर यानी यूट्यूब क्लास पर किस प्रकार से हम लाइव यानी कितने टाइप सुटेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी बीएससी से जुड़े हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार ही हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जितने भी लोग बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुँच सके दोस्तों। ठीक है, आपको अब डेली फिजिक्स की क्लास मिलेगी, जिनमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पर होगा डिस्कशन। ठीक है, जिनमें आपका प्रैक्टिस सेट होगा और किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनका डिस्कशन इस क्लास में होगा। तो बने रहिए एसपी स्टडी पॉइंट के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, 2021 और 2022 के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आपको लाना है कितना 75% मार्क्स लाना है। आपको 75% कौन दिलाएगा? एसपी स्टडी पॉइंट दिलाएगा। बस आपको बने रहना है एसपी स्टडी पॉइंट के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर करके बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर, अपनी राय जरूर दें कि किस प्रकार से क्लास चलाई जाए और यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी या नहीं होगी। ये डेमो क्लास है दोस्तों, ये क्लास आपके लिए डेमो क्लास होगी, कल से ही इस पर नियमित क्लास स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो डेमो क्लास देखिए और आप इस क्लास के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है बीएससी स्टूडेंट के लिए कि नहीं। ठीक है, कल आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आप इस वीडियो में अच्छे से परफॉर्म करेंगे यानी यह वीडियो सभी स्टूडेंट तक पहुंचेगा और सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो किस प्रकार से है और या समझ में आया आपके, तो हम अगली क्लास जल्द ही लाएंगे और डेली टाइम वाइज टाइम क्लास चलेगी और जिनमें आपका प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, ये पेपर फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स फर्स्ट पेपर है, जिनमें पहला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम, और उसका पहला प्रश्न है कि ए शॉट फ्रेड फ्रॉम ए गन स्ट्राइक ए ब्लॉक एंड गेट इम्पिगेट इन द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इज। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक गोली एक गुटके के आकार से टकराती है। जब कोई एक गोली है और वह गुटके के आकार से टकराती है तो उसमें धंस जाती है, तो इस क्रिया में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि व्हेन ए शॉट फ्रेज फ्रॉम ए गन स्ट्राइक ए ब्लॉक एंड गेट इम्पिगेट देन द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इज, यानी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कंजर्व होगी जब एक गोली एक गुटके के आकार से टकराती है और उसमें धंस जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे मोमेंटम होगा। वहाँ पे क्या होगा? मोमेंटम होगा, और इस हिंदी में कहेंगे तो रेखीय संवेग होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोमेंटम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज अप्लीकेबल व्हेन, यानी कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर अप्लीकेबल होगी, यानी कि जब फोर्स कंजर्व हो, कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए या टार्क जीरो हो जाए या फोर्स इज नॉट सेंट्रल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्स इज कंजर्व्ड, यानी जहां पर फोर्स कंजर्व्ड होगा वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? अप्लाई होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्स इज कंजर्व्ड। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। आइए आपके डेमो क्लास है और कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब
करते रहे दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से जो मदद है मैं कर रहा हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है वो निभा रहा हूँ। आप लोग का फ़र्ज़ है, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना फ़र्ज़ जरूर निभाइए और कमेंट में कमेंट करके तो जरूर ही बताइए दोस्तों कि यह वीडियो कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा हो चाहे बुरा लगा हो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो व्हेन द कंजर्व्ड। मतलब कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स यानी मोशन में हो तो पार्टिकल सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो है, यानी कि कणों पर लगने वाला बाह्य बल, यानी कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में हो और उस पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो तो क्या संरक्षित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। वहाँ पर क्या होगा, रेखीय संवेग संरक्षित हो जाएगा जब कण पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीनियर मोमेंटम, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत ही क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों, कल से हम पीडीएफ जो है आपको क्लियर फॉर्म में मिलेगी और अच्छे से अच्छा पीडीएफ मिलेगा आपको और क्लियरिटी रहेगी, जिसका आपका लिंक, जिसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो व्हेन इज कंजर्व्ड। तो इसमें क्या कंजर्व हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। इसमें रेखीय संवेग कंजर्व हो जाएगा, यानी लीनियर मोमेंटम संरक्षित हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द रिलेशन एमंग लीनियर वेलोसिटी बी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस सर्कुलर पाथ आर, ठीक है। कह रहा है कि रेखिक वेग बी है, कोणीय वेग ओमेगा है तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर में संबंध क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, द रिलेशन एमंग एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी एंड रेडियस सर्किल पाथ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे। 2018 और 17 की क्लास का प्रीवियस ईयर डिस्कशन जो है जल्द ही हम इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे, जहां पर देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। 12th पास करने के बाद कुछ लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत होती है हिंदी में, तो इसके लिए आपको हिंदी में समझने के लिए बगल में हिंदी दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, ठीक है दोस्तों। जो कुछ ना समझ में आए कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। द रिलेशन एमंग लीनियर वेलोसिटी बी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस सर्कुलर पाथ आर, यानी इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है या कौन सा संबंध स्थापित होता है या कौन सा इक्वेशन बनता है, जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी इक्वल टू आर ओमेगा। इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है द एंगुलर पाथ मोमेंटम ऑफ ए प्लेन ऑफ मास m, एनर्जी E एंड ऑर्बिट रेडियस r इज। भैया इनमें भी आपको क्या करना है कि रिलेशन स्थापित करना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, इसके बीच रिलेशन स्थापित करना है। तो आप यानी कि दिया हुआ है मास m दिया है, एनर्जी E दी हुई है और रेडियस r दिया हुआ है, और देखना कि एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग यानी m द्रव्यमान E ऊर्जा तथा पथ त्रिज्या r वाले एक उपग्रह का कोणीय संवेग। भैया उपग्रह का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। हिंदी मीडियम वाले ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा फिर आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि ए स्टोन इज वायरलेड इन ए सर्किल इन ए वर्टिकल प्लेन द स्टोन हैज। भैया ये कह रहा है कि एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर तल में यानी ऊर्ध्वाधर तल में वृत्त के दिशा में घुमाया जाता है तो पत्थर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिज्यीय और स्पर्श रेखीय त्वरण दोनों, यानी कि बोथ रेडिकल एंड एंगुलर एक्सीलरेशंस, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा भी जाएगा आपसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट करके इसको नोट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द कंजर्व्ड ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन, मतलब कि एक प्रत्यास्थ संघटन में क्या संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। भैया कोलिजन में क्या होता है कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो संरक्षित रहती है। कोलिजन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भैया यह कोलिजन क्या है, एक संघट है, एक प्रकार का संघट है जिनमें हमें गतिज ऊर्जा समान होती है और पूर्ण संघट यानी संघट कहलाता, अप्रत्यस्थ संघट कहलाता है, ठीक है। प्रत्यस्थ और अप्रत्यस्थ संगठन के गतिज ऊर्जा दोनों समान हो जाती हैं और इस आधार पर इस प्रकार गतिज ऊर्जा व रेखीय संवेग में संरक्षित हो जाता है, यानी किसमें, कोलिजन में, ठीक है। कोलिजन का थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। तो कोलिजन के एग्जांपल हैं जैसे कि
कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी गति सिद्धांत के आधार पर गैसों के बीच अणुओं का संघट यानी और दूसरा एग्जाम्पल है कॉलिजन बिटवीन एटम एंड न्यूक्लियस। भैया कॉलिजन परमाणु और नाभिक के बीच में जो संघट होता है वो भी कॉलिजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप कॉलिजन अच्छे से पढ़ लीजिएगा बुक से और आप अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा आएगा आपको, और आपका एग्जाम्पल या आपका आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इन प्रश्नों में कंफ्यूज होने की ज़्यादा संख्या रहती है, क्योंकि इन प्रश्नों में क्या होता है, घुमाया जाता है, इन प्रश्नों में घुमा दिया जाता है और उसी में आप घूम जाते हैं। तो इसलिए आप घूमे ना, आप अपनी थ्योरी पढ़िए अच्छे से और उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व ही कराए जाएंगे, लेकिन जल्दी ही थ्योरी की क्लास भी उपलब्ध कराई जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सभी सब्जेक्ट के, यानी कि आपको MCQ प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन थ्योरी की भी क्लास स्टार्ट होगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ए बुलेट स्ट्राइक इज वुडन टारगेट एंड गेट एम्बेडेड इन देन द कॉलिजन इज। कॉलिजन क्या हो जाएगा भैया, ये कह रहा है कि एक गोली लकड़ी के गुटके से टकराती तथा उसके अंदर जाके रुक जाती तो क्या संघट है भैया। जैसे कि जब एक गोली है और आगे एक लकड़ी का गुटका है, गोली उस लकड़ी के गुटके से टकराई और उसमें अंदर जाके रुक गई, तो बताइए भैया ये कौन सा संघट है, प्रत्यस्थ है या अप्रत्यय या पूर्ण प्रत्यस्थ है या पूर्ण अप्रत्यस्थ है। भैया आपको इस प्रश्न का जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि इलास्टिक होगा कि इन इलास्टिक होगा कि परफेक्टली इलास्टिक होगा कि परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अप्रत्यस्थ यानी इन इलास्टिक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इन इलास्टिक। तो वहाँ पर कौन सा, अगर एक लकड़ी का गुटका है और उसमें गोली जाके रुक जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, इन यानी अप्रत्यस्थ संघट वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए कंजर्वेशन फोर्स। ठीक है, कह रहा है कि द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए कंजर्वेटिव फोर्स F एंड पोटेंशियल एनर्जी इज U इज। भैया पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U है और कंजर्वेटिव फोर्स का एनर्जी यानी बार F है, यानी वेक्टर F है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि संरक्षी बल F तथा स्थित ऊर्जा U में सही संबंध क्या है। भैया न्यूटन के गति के नियम आपको याद ही होंगे, न्यूटन के सारे गति जो हैं कंजर्वेटिव फोर्स में एप्लीकेबल होते हैं। तो आप जल्दी से आप बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेक्टर F इक्वल टू डेल U, वेक्टर डेल U इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका सही संबंध है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। भैया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पूछा गया है तो आपको जल्दी से बताना है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। भैया अनरक्षी बल, असंरक्षी बल इसमें से क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या विकर्ष फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या है इसमें। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को आपको पहचानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं बनाया जाता, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसमें आप कंफ्यूज होने की संख्या ज़्यादा बनी रहती है। तो आप जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शयन बल। क्या, विकर्ष फोर्स। शयन बल क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या है भैया, ये संरक्षी बल हैं। और असंरक्षी बल कौन सा है, शयन बल। ठीक है, तो आप संरक्षी और असंरक्षी बल ध्यान से देखिएगा भैया। इलास्टिक कोलिजन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप मोमेंटम अच्छे से आप थ्योरी पढ़ लीजिए, इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, तब आपकी प्रैक्टिस बराबर बनी रहेगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इफ़ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 10% इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। भैया कह रहा है कि अगर कोई मोमेंटम की कोई बॉडी मोमेंटम में है और उसकी बॉडी में क्या होता है 10% इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 10% इंक्रीज होती है, तो क्या मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज, मतलब कि कोई बॉडी मोमेंटम में है
ठीक है, तो उसकी बॉडी में 10% इंक्रीज़ हुआ मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कितनी परसेंट बढ़ेगी। यदि किसी वस्तु का संवेग भैया 10% बढ़ा दिया जाए, मोमेंटम 10% बढ़ा दिया गया है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी या समान रहेगी, या बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21% बढ़ेगी। भैया कितनी बढ़ेगी, 21% बढ़ेगी। क्या गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 21%। अगले प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 27 है, ए बॉडी एट ए रेस्ट ब्रेक इनटू टू पीस ऑफ इक्वल मासेस द पार्ट विल बी मूव। भैया कह रहा है कि विरामावस्था में स्थित एक वस्तु समान द्रव्यमान के दो भागों में विभक्त हो जाती है, तो विभक्त भाग में क्या करेंगे, यानी विभक्त भाग गति करेंगे कि नहीं करेंगे, और गति करेंगे तो किन भागों में गति करेंगे। विभिन्न रेखाओं में एक समान दिशा में करेंगे भैया, कि समान वेग से करेंगे कि असमान वेग से करेंगे। इंग्लिश में समझ लेते हैं कि अमंग डिफरेंशियल लाइन में करेंगे, कि इन द सेम डायरेक्शन या इन अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड, इन अपोजिट डायरेक्शन विथ डिफरेंट स्पीड। भैया क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि भैया कि विरामावस्था में स्थित एक वस्तु जो है विराम अवस्था में है, समान द्रव्यमान के दो भागों में विभक्त हो जाती है और विभक्त गति करेंगे। अगर दोनों को गति करने के लिए अप्लीकेबल किया जाए तो किस दिशा में, एक समान दिशा में गति करेंगे कि विभिन्न दिशा में गति करेंगे, कि वेग के विपरीत दिशा करेंगे या असमान वेग से गति करेंगे। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन अपोजिट डायरेक्शन विद द इक्वल स्पीड। भैया समान वेग के साथ क्या करेंगी, अपोजिट यानी अपोजिट डायरेक्शन में समान वेग के साथ गति करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन इज ट्रू ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा संरक्षी बल के लिए सत्य है। भैया इनमें इक्वेशन दिया, अभी आपको इक्वेशन हमने आगे बताया है कि कंजर्वेटिव फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे, कमेंट करके बताइए। भैया अभी हमने बताया है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो है वो इक्वेशन किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जल्दी से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। भैया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेल इंटू एफ इक्वल टू 0। भैया ये संरक्षी बल है और हमने अभी आपको बताया था असंरक्षी बल के बारे में। ठीक है, तो ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेल इंटू एफ बराबर 0। ये क्या है, ये संरक्षी बल के लिए सत्य है, यानी संरक्षी बल का भैया इक्वेशन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा में क्या संबंध है। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। भैया दोस्तों 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया था कि मास और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप हैं। इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। भैया 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ई बराबर mc² क्या है, मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन स्थापित करता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। ई बराबर mc², ये क्या करता है, मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन स्थापित करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सदैव धनात्मक, ऋणात्मक या काल्पनिक या धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। भैया जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी v collide elastically with the another ball of same mass and rest. After the collision, the two balls have equal speed. Then the angle between the direction of velocity
ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कॉलिजन इज। भैया कॉलिजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉलिजन से लगभग आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप कॉलिजन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी वेग से गतिशील एक गेंद समान द्रव्यमान की विरामावस्था में स्थित गेंद के संघट करती है। तो संघट के बाद दोनों समान वेग से गति करती हैं। भैया दोनों वेग, दोनों क्या है, जो दोनों भी वस्तु हैं यानी दो गेंद जो है वो समान वेग से गति करती हैं। संघट के बाद दोनों गेंदों का वेग की दिशा के बीच कोण होगा। भैया दोनों गेंदों के बीच के दिशा का हमें कोण निकालना है, ठीक है। तो किस डिग्री या कितने डिग्री का कोण दोनों के बीच में होगा। भैया एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, दोनों समान वेग से चलेंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भैया ऑप्शन नंबर डी 180 अंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा। 180 अंश नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 डिग्री का कोण दोनों के बीच में मिलेगा। भैया जब देखो समझ में अभी आया। सॉरी दोस्तों, जैसे दो एक बॉल है और एक ए है, ये इधर जा रही है और इधर आ रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। वहाँ पर क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा भैया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 32 नंबर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इन द HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ द आइटम इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास CM ऑफ द मॉलिक्यूल। भैया इसको निकालना पड़ेगा। ये जो है न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने के लिए ऑप्शन तो हम बता देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल लगा के बताया जाए तो काफ़ी समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनकी क्लास हम ज़रूर लेंगे, और उनकी एक क्लास लेके उनमें सब 2-3 क्लास में सारे न्यूमेरिकल को ख़त्म कर देंगे कि जिस प्रकार के न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गति करते हुए कण स्पर्शीय रेखा का त्वरण क्या होगा। टेंजेंटियल एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी इन द सर्कुलर पाथ। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब क्या हो जाएगा। ए टेंजेंटियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी इन ए सर्कुलर पाथ विल बी। 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैया, dWr/dW/dt, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एन इनर्शियल फ्रेम इज। यह कह रहा है कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट, एक्सीलरेटेड, डी एक्सीलरेटेड, मे बी एक्सीलरेटेड और नॉर डी एक्सीलरेटेड। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भैया। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट और एट रेस्ट। भैया इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है और रेस्ट मोशन में होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अर्थ इज। अर्थ क्या है, नॉन इनर्शियल है या इनर्शियल फ्रेम है, या इनर्शियल फ्रेम एट डे एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम नाइट है, या डी है इनर्शियल फ्रेम एट नाइट एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इन द डे। भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ क्या है, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम है। भैया इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, लेकिन बच्चे बहुत कन्फ्यूज हुए थे, ठीक है, तब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट नहीं कराया जा रहा था। इस बार अब दोस्तों 2022 के लिए आप तैयार रहिए एग्ज़ाम के लिए, और आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। आज की इस वीडियो में लेट हो रहा है क्योंकि हम समझा के कर रहे हैं, और अगले प्रश्न में हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो लगभग आधे घंटे में आपके 100 क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, जिसका PDF भी आपको मिल जाएगा।
कमेंट में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको पसंद कैसे या कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल क्या होता है? नॉर्मल फोर्स, एक्चुअल फोर्स या फैक्टिकस फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स? भैया क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्चुअल फोर्स। यानी अपकेंद्रीय बल क्या होता है? वास्तविक बल होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। इन ए सर्कुलर मोशन बॉडी एक्सपीरियंसेस ए फॉर्म इन द रेडिकल आउटवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स या कंट्रीफ्यूगल फोर्स या न्यूटन्स फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स? जल्दी से आप बताइए। आप केंद्र बल हो जाएगा, यानी कि वृत्तीय गति में पिंड द्वारा त्रिज्या बाहर की ओर दिशा में अनुभव किया जाने वाला बल क्या है? अब केंद्रीय बल है कि अपकेंद्रीय बल है, न्यूटन का बल है या गुरुत्व बल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का बल। भैया वृत्तीय दिशा में पिंड द्वारा त्रिज्या बाहर की ओर दिशा में अनुभव किया जा रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का बल। ठीक है, इस पर न्यूटन का बल लगेगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का बल। भैया आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। कल से इस पर डेली क्लास उपलब्ध होंगी और अच्छे से MCQ सॉल्व करवाया जाएगा। दोस्तों बताइए कैसा लगा यह वीडियो आपको? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या क्या आपको वीडियो वाकई पसंद आया? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके इस वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमें बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी और किस प्रकार से क्लास का शेड्यूल किया जाए। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे SP स्टडी पॉइंट यानी आपके अपने परिवार SP स्टडी पॉइंट पर। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भैया लगे रहिए अपनी तैयारी के साथ और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर का डिस्कशन हम करवाएंगे, यानी SP स्टडी पॉइंट करवाएगी। ठीक है, मैं हूं सोनू और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। जाते जाते आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि भैया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।